हेलो 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 दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 18 अप्रैल 2025, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि पंचमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज के दिन को विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाते हैं और आज ही के दिन दुनिया के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का निधन भी हुआ था 18 अप्रैल 1955 को। और वहीं दोस्तों, आज का शुक्रवार का दिन गुड फ्राइडे के रूप में मनाया जाता है। ईस्टर संडे से पहले आने वाले शुक्रवार को गुड फ्राइडे के रूप में मनाया जाता है। ये ईसाई धर्म का एक मुख्य त्योहार है जो कि ईसा मसीह के क्रूस पर चढ़ने की याद में मनाया जाता है। हर साल यीशु मसीह के बलिदान को याद करने के लिए उनकी मौत का शोक मनाने के रूप में ये गुड फ्राइडे मनाते हैं। ये दिन वैसे ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों के लिए काफी अहम होता है। आज के दिन लोग फास्ट भी रखते हैं और चर्चों में सेवाएं भी करते हैं। तो आज गुड फ्राइडे के दिन देश भर में बैंकों की भी छुट्टियां रहेगी। ज्यादातर राज्यों में भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा ये छुट्टी रखी जाती है। इसके अलावा देश के अधिकतर राज्यों में स्कूल वगैरह में भी छुट्टी रहेगी। आज पंजाब सरकार ने भी एक दिन की सरकारी छुट्टी घोषित की है। स्कूल, कॉलेज, दफ्तर वगैरह बंद रहेंगे और बाकी ज्यादातर राज्यों में स्कूलों में आज हॉलीडे रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, बड़ी खबर, अमेरिका की वजह से दुनिया भर में चल रहे व्यापार युद्ध के बीच भारत के लिए UN की तरफ से एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही है कि ट्रेड वॉर के दौर में भी सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा हमारा भारत। 6.5% की वृद्धि दर रहेगी इस साल भी भारत की इकोनॉमी में। UN यानी संयुक्त राष्ट्र की अभी लेटेस्ट रिपोर्ट में भारत के लिए ये अच्छा संकेत दिया गया है। चलिए अगली खबर देखिए। मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण पर बोला विदेश मंत्रालय, बेल्जियम सरकार के संपर्क में है हमारा भारत। और वहीं POK के मुद्दे पर भी भारत के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को फटकार लगाई और कहा कि कश्मीर पर पाकिस्तान का कोई अधिकार नहीं है। पाक आर्मी चीफ के बयान पर भारत ने करारा जवाब दिया। देखिए, भारत बोला कि पाकिस्तान को POK खाली करना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने 2 नेशन थ्योरी दी थी। तो इस बयान पर भारत ने कहा कि बांग्लादेश बनते ही ये थ्योरी फेल हो गई है। और भारत ने साफ साफ कहा कि POK भारत का अभिन्न अंग है, इस पर पाकिस्तान का अवैध रूप से कब्जा है। पाकिस्तान को POK हर हाल में खाली करना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तानी सेना के प्रमुख ने कश्मीर को पाकिस्तान के गले की नस बताया था। तो इसी बात पर भारत के विदेश मंत्रालय ने भी पाकिस्तान को ये करारा जवाब दिया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। अब हमारे देश के कॉलेजों में हाजिरी के साथ साथ डॉक्टरों को देनी होगी लोकेशन भी। केंद्र सरकार की तरफ से फेस आधारित आधार प्रमाणीकरण मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। देश भर के सभी मेडिकल कॉलेजों में अब डॉक्टरों की हाजिरी के लिए सरकार की तरफ से ये नया मोबाइल ऐप बनाया गया है, जिसमें चेहरे से पहचान होगी और GPS के जरिए हाजिरी दर्ज होगी। मतलब मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टर टाइम टू टाइम आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ये अब आसानी से पता चल पाएगा, है ना। और खबर आ रही कि केंद्र सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देते हुए कोयला आयातकों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस को भी रिवाइज किया। अब नए नियम के तहत 500 रुपए प्रति खेप की समान दर पर रिवाइज कर दिया इसको। पहले 500 से 1 लाख रुपए तक अलग अलग शुल्क लगता था। और दिल्ली वासियों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। राजधानी में अब हर 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग को मिलेगा आयुष्मान कार्ड। इसी महीने अप्रैल के अंत तक ये योजना लागू हो जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कैबिनेट बैठक में यह आदेश जारी किया और इस नए आयुष्मान कार्ड के तहत हर परिवार को साल में 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा लाभ दिल्ली सरकार की तरफ से मिलेगा और 5 लाख केंद्र सरकार की ओर से मिलेगा। तो टोटल 10 लाख रुपए तक का इलाज बुजुर्गों को भी अब मुफ्त में मिल पाएगा, है ना। और भारत की एयरलाइन इंडस्ट्री पर भी रिपोर्ट आ रही कि भारतीय विमानन कंपनियां आने वाले 5 सालों में सबसे कम उत्सर्जन करेगी। विमानन उद्योग के प्रमुख इंडस्ट्री लीडर्स की तरफ से भारत के लिए ये प्लान बनाया गया। चलिए खबर आ रही कि इस साल के अंत तक शुरू होगी समान पेंशन योजना। असंगठित क्षेत्र के लोगों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार सबके लिए समान पेंशन योजना इसी साल लागू करने का प्लान कर रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अगले कुछ महीनों के अंदर इस प्रक्रिया को निर्धारित किया जाएगा और उसके बाद कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। ज्यादा अंशदान समेत पेंशन के कई विकल्प मिलेंगे और रोजगार की बाध्यता भी नहीं रहेगी। ये इस समान पेंशन योजना को लेकर सरकार का प्लान है, देख सकते हैं आप डिटेल भी। और भारत के लिए एक दुख भरी खबर देखिए दोस्तों। टाइम मैगजीन की 100 प्रभावशाली लोगों की लिस्ट जारी हुई, लेकिन हैरानी की बात यह है कि 21 साल के इतिहास में पहली बार इन 100 लोगों की लिस्ट में कोई भी भारतीय शामिल नहीं रहा। यहाँ तक कि बांग्लादेश के वर्तमान सरकार यूनुस को भी इसमें जगह मिली है, लेकिन टाइम मैगजीन 2025 की सबसे इन्फ्लुएंस लोगों की लिस्ट में कोई भी भारतीय शामिल नहीं रहा। इस लिस्ट में शामिल कुछ नेता भी आप देख सकते हैं जो सबसे ज्यादा बार इसमें शामिल हुए। चलिए अगली खबर देखिए। इंडस्ट्री लीडर्स का कहना है कि अमेरिका चाइना टैरिफ युद्ध की वजह से भारत के पास ग्लोबल हब बनने का अवसर है। वहीं बीते साल 2024 में एग्री फूड टेक सेक्टर के लिए भी निवेश हासिल करने में विकासशील देशों में सबसे शीर्ष यानी टॉप नंबर पर रहा हमारा भारत। एग्री फूड टेक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को लेकर ये लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आ रही है। और केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का भी कहना कि IMEC के जरिए विश्व से संपर्क स्थापित करने का विश्वसनीय सेतु बनेगा भारत। ये भी केंद्र सरकार का नया प्लान है। चलिए खबर है, दिल्ली मेट्रो फेज 4 का काम चल रहा। 3 कॉरिडोर में 70% काम पूरा हुआ। मजलिस पार्क जगतपुर गांव खंड पर ट्रायल रन जारी है। वहीं देखिए, भाषा विवाद के बीच महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया। कक्षा 1 से 5वीं के लिए हिंदी भाषा को अनिवार्य रूप से कर दिया है। महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने आदेश जारी किया है कि राज्य भर के मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में भी अब कक्षा 1 से 5वीं तक के छात्रों के लिए तीसरी भाषा के रूप में हिंदी भाषा अनिवार्य होगी, जो कि 2 भाषाओं के अध्ययन की प्रथा से अलग होगी। और इस तरह से दोस्तों महाराष्ट्र राज्य अब 3 लैंग्वेज
लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य भी बन चुका है, जहां अब मराठी इंग्लिश के अलावा हिंदी पढ़ना भी जरूरी होगा, है ना। चलिए खबर आ रही है फ्लैट मालिकों के लिए खुशखबरी। अब पुराने घर के बदले रीडेवलपमेंट में घर लेंगे तो आपको कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मतलब अगर बिल्डर ने आपके पुराने घर के बदले रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में नया घर दिया है तो उस पर आपको अतिरिक्त टैक्स कर नहीं लगेगा। ITAT के नए नियम के मुताबिक ये राहत दी जाएगी। वही देखिए हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बोले कि अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती हैं, जज सुपर संसद की तरह काम कर रहे हैं। अनुच्छेद 142 न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है। इधर तमिलनाडु के मंत्री ने महिलाओं और हिंदू तिलक पर भी कुछ अश्लील कमेंट किए। इस पर मद्रास हाईकोर्ट भी बोला कि लगता नहीं जुबान फिसली थी, पुलिस FIR करे नहीं तो एक्शन होगा। मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के वन मंत्री पोन मुड्डी से हिंदू धर्म और महिलाओं पर अश्लील टिप्पणी करने के मामले में अब सख्त कार्रवाई करने का आदेश जारी किया है। और खबर देखिए अब JP नड्डा की जगह कौन लेगा। गृह मंत्री अमित शाह के घर में इस मुद्दे को लेकर अहम बैठक हुई। जो अभी वर्तमान में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो जल्दी रिटायर होने वाले हैं। ये 5 साल से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो अब इनके बाद बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे बनाया जाए, इसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह के घर पर बैठक भी हुई है। चलिए खबर देखिए महाराष्ट्र में 8 लाख लाडली बहनों को सिर्फ 500 रुपए ही मिलेंगे। PM किसान योजना का लाभार्थी जो महिलाएं हैं उनके 1000 रुपए काटे जाएंगे और इस फैसले से सरकार की हर महीने 80 करोड़ की बचत होगी। महाराष्ट्र में PM किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रही 8 लाख महिलाओं को अब लाडली बहना योजना के तहत 1500 की बजाय सिर्फ 500 रुपए हर महीने मिलेंगे। राज्य के खजाने पर बढ़ते बोझ को कम करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने ये फैसला लिया है। 1000 रुपए की कटौती की जाएगी इस राशि में, है ना। चलिए बड़ी खबर आ रही है आम आदमी पार्टी नेता दुर्गेश पाठक के घर पर भी CBI ने छापा मारा, विदेशी फंडिंग मामले में एक्शन लिया। तो मनीष सिसोदिया बोले कि ये भी बीजेपी की साजिश है। गुजरात चुनाव प्रभारी बनते ही उनके घर पर रेड डाली। तो वहीं इधर हरियाणा गुरुग्राम के लैंड स्कैम मामले में भी कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा से ईडी ने लगातार तीसरे दिन 4 घंटे तक पूछताछ की। वाड्रा से 3 दिन में तकरीबन 15 घंटे पूछताछ हुई है। वहीं देखिए गृह मंत्री अमित शाह बोले कि CRPF के जवान हैं तो मुझे जीत का भरोसा है। मध्य प्रदेश के नीमच में उन्होंने परेड की सलामी ली और देश में नक्सलवाद के सफाई की तारीख भी बताई। अमित शाह ने साफ साफ कहा कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को देश से पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। CRPF के 86वें स्थापना दिवस में उन्होंने ये बातें कही। और एक बड़े सड़क हादसे की खबर देखिए दोस्तों, गुजरात में बस रिक्शा की टक्कर में 6 लोगों की जान चली गई। गुजरात के पाटन में हादसे के बाद बस ने ऑटो को कुचला, मृतकों के शव भी आपस में चिपक गए। इतना दिल दहला देने वाला गंभीर हादसा था ये। चलिए बड़ी खबर देखिए, पंजाब पुलिस ने महिला नशा तस्करों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया। 407 महिलाओं को अब तक गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें 16 अन्य राज्यों की महिलाएं भी शामिल हैं। बीते 1 मार्च से शुरू हुए इस अभियान में पंजाब सरकार को यह बड़ी सफलता मिली है। नशे के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है पंजाब गवर्नमेंट ने, है ना। और खबर देखिए, राजस्थान की अजमेर दरगाह विवाद का मामला अब हाईकोर्ट पहुंचा। अंजुमन कमेटी ने सिविल कोर्ट में सुनवाई पर रोक लगाने की मांग की। केंद्र सरकार ने भी तर्क दिया कि कमेटी नहीं लगा सकती है याचिका। अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे का मामला अब हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। देखते हैं इस मुद्दे पर हाईकोर्ट क्या फैसला सुनाता है। चलिए बड़ी खबर देखिए, जापान भारत को 2 बुलेट ट्रेन मुफ्त में देगा। 2026 की शुरुआत में ये ट्रेन की डिलीवरी संभव है। मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर पर 71% काम भी पूरा हो चुका है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए जापान भारत को 2 ट्रेन शिंकानसेन ट्रेन E5 और E3 मुफ्त में देगा। ये भारत जापान के बीच एक अहम समझौता हुआ है। और ये बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट किस रूट पर चल रहा है देख सकते हैं आप, गुजरात अहमदाबाद से मुंबई तक, है ना। और वक्फ कानून को लेकर कुछ बड़ी खबरें देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में लगातार दूसरे दिन सुनवाई हुई और इस सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एक तो केंद्र सरकार को इस कानून पर जवाब देने के लिए 7 दिन का वक्त दिया है और तब तक वक्फ बोर्ड में किसी भी तरह के नए सदस्यों की नियुक्तियां भी रोक दी हैं। वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी किया। देख सकते हैं आप, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में 3 बड़ी बातें कही। एक तो केंद्र सरकार जब तक जवाब देती है तब तक वक्फ संपत्ति की स्थितियां नहीं बदलेगी और वक्फ बोर्ड परिषद में कोई नया सदस्य भी नियुक्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून को लेकर सरकार और याचिकाकर्ताओं के बीच उभरे तल्खी के 2 सबसे बड़े अहम मुद्दे हैं। किन किन मुद्दों को लेकर अहम बातचीत और सुनवाई का मसला बना, मैंने कल दिन में DLS न्यूज चैनल पर एक अलग से वीडियो डाला दोस्तों। 1 सप्ताह का समय मिला, सुप्रीम कोर्ट का दूसरे दिन का बड़ा आदेश क्या क्या रहा आप देख लीजिएगा इस वीडियो में। वक्फ कानून संशोधन पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई की सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, ठीक है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, वक्फ संशोधन कानून के बाद उत्तर प्रदेश में पहली FIR भी दर्ज हुई। यूपी बरेली में सरकारी जमीन पर दरगाह बनाकर झाड़ फूंक कर रहे थे कुछ लोग। 3 बीघे में 11 लोगों का कब्जा था। तो अब ये वक्फ संपत्ति के नाम पर सरकारी जमीन कब्जाने का खुलासा सामने आया है यूपी बरेली में। इधर पश्चिम बंगाल में देखिए आप, मुर्शिदाबाद हिंसा पर भी रिपोर्ट जारी की सरकार ने, कहा कि हालात अब काबू में हैं। हालांकि कलकत्ता हाईकोर्ट ने आदेश दिया, कहा कि सेंट्रल फोर्स तैनात रहेगी अभी तो। और इस हिंसा में जो एक बाप बेटे की जान ले ली थी उसके मास्टरमाइंड को भी पुलिस ने पकड़ लिया।
लिया है। आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी मुर्शिदाबाद का दौरा करेगी और बंगाल के शिक्षकों से भी उन्होंने अपील की है, कहा कि चिंता न करें, जल्द ही समस्या का समाधान होगा। वैसे दोस्तों, पश्चिम बंगाल के शिक्षकों के लिए एक अच्छी खबर आ गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए कहा कि जिनका नाम इस स्कीम में शामिल नहीं है वो शिक्षक नई प्रक्रिया पूरी होने तक पढ़ा सकते हैं। हालांकि हाईकोर्ट ने भी कहा था कि 26,000 नियुक्तियां अवैध हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले तो 26,000 सभी शिक्षक भर्ती को रद्द कर दिया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने ये राहत दी है कि स्कीम टीचर्स की जो लिस्ट जारी हुई है उस लिस्ट में जिन शिक्षकों का नाम शामिल नहीं है तो वो अपनी टीचर्स की जॉब कंटिन्यू रख पाएंगे, ऐसा है ना। और वहीं बंगाल में देखिए आप, विश्व हिंदू परिषद ने भी कहा कि हिंदुओं पर जो हिंसा हो रही है उसके खिलाफ अब विश्व हिंदू परिषद राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन करेगा, बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की भी मांग करेंगे। तो ये कुछ मसला चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने डोपिंग रोकने के लिए नई यूनिट का उद्घाटन किया। दुनिया का 17वां देश बना इस मामले में हमारा भारत। यह यूनिट विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी के नियमों के अनुसार बनाई गई है। और खबर है, भारत के प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात की, जिनको यूके में अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी मिला था। ये सैंड आर्टिस्ट है, मतलब रेत से कलाएं बनाते हैं, रेत पर कलाएं उकेरते हैं, मूर्तियां वगैरह। और देखिए, यूपी में योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया। नैमिषारण्य को मिलेगा वैदिक शहर का स्वरूप, इससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार अब नैमिषारण्य जनपद सीतापुर को अयोध्या के जैसे ही विकसित करके एक भव्य वैदिक नगरी में बदलने की तैयारी कर रही है। इस पूरे प्लान के बारे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जानकारी भी दी है। वहीं दिल्ली में सफाई को लेकर देखिए, दिल्ली के खाद्य आपूर्ति उद्योग एवं वन पर्यावरण मंत्री का कहना है कि जिस तरह से धरती से डायनासोर विलुप्त हुए हैं, वैसे ही दिल्ली से कूड़े के पहाड़ भी गायब हो जाएंगे जल्द ही। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बोले, विकसित राष्ट्र के साथ साथ दुनिया की सबसे ताकतवर सैन्य शक्ति वाला देश भी बनेगा हमारा भारत। नई दिल्ली में आयोजित डिफेंस कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए उन्होंने भारत के रक्षा क्षेत्र पर भी आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। चलिए अगला अपडेट देखिए, धरती के स्वर्ग जम्मू कश्मीर पर तरक्की की रफ्तार आगे बढ़ रही है। पीएम मोदी की एक और भीष्म प्रतिज्ञा पूरी हुई है। जल्द ही जम्मू कश्मीर में वादियों के बीच एक नई ट्रेन सेवा भी शुरू होगी और हाल ही में एक नया रेलवे पुल वगैरह का भी उद्घाटन किया। तो सरकार ने ये जम्मू के विकास की बातें भी बताई है। और भारत के लिए एक अच्छी रिपोर्ट आ रही है। वैश्विक चुनौतियों के बीच भी भारत के परिधान निर्यात में जबरदस्त उछाल देखा गया, मतलब वस्त्र कपड़ा एक्सपोर्ट वगैरह में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। और खबर है, ब्राजील देश में टमाटर फार्म पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और बोले कि उन्नत अनुसंधान को देखकर अत्यंत प्रसन्नता हुई है। ब्राजील में जो कृषि यानी खेती बाड़ी में टेक्नोलॉजी लगाई जा रही है उसका विकास जल्दी भारत में भी किया जाएगा, इस बारे में भी उन्होंने प्लान बनाया है। चलिए खबर देखिए, नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स को वैश्विक स्तर पर यानी दुनिया भर में 97वां सर्वश्रेष्ठ अस्पताल का दर्जा मिला है। यानी दुनिया के टॉप 100 बेस्ट हॉस्पिटल की लिस्ट में दिल्ली का एम्स हॉस्पिटल भी शामिल हुआ। ये भारत के लिए वाकई में बड़े गर्व की बात है। और देखिए, केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी मणिपुर की राजधानी इम्फाल में राज्य की विभिन्न परियोजनाओं की स्थितियों की समीक्षा भी की। खबर है, दुनिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्टील कार्यक्रम इंडिया स्टील 2025 का आयोजन इसी महीने 24 से 26 अप्रैल के बीच मुंबई के बॉम्बे प्रदर्शनी केंद्र में होगा। वहीं WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने साल 2025-2026 के लिए व्यापार अनुमान के आंकड़े जारी किए और जिसमें बताया गया कि इस वर्ष दुनिया भर में विश्व व्यापार घटने की आशंका जताई है, क्योंकि अमेरिका उल्टे सीधे टैरिफ भी लगा रहा है, तो दुनिया भर में मतलब व्यापार में गिरावट देखने को मिलेगी। ऐसा खबर है, उड़ीसा राज्य में 4137 करोड़ रुपए की लागत वाली कई सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने। ओडिशा के भुवनेश्वर में एक समारोह को संबोधित करते हुए कई परियोजनाओं को मंजूरी दी। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी गुजारिश आपसे ये है, अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो दोस्तों तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए आज गले में थोड़ी खराश जैसी हो रही है यार, क्या काढ़ा पीऊं क्या पीऊं बताओ। देखिए खैर अपनी बातें बाद में करेंगे, मौसम अपडेट देख लेते हैं। देखिए आप, राजस्थान में भीषण गर्मी और लू का दौर जारी है। मध्य प्रदेश में भी अब बारिश के बाद गर्मी का असर बढ़ गया है। राजस्थान के जैसलमेर में तो पारा 46 डिग्री तक पहुंच चुका है। 17 जिलों में हीट वेव की चेतावनी है। मौसम विभाग का कहना है कि आज भी लू झुलसाएगी। 4 राज्यों में तो रेड अलर्ट जारी हुआ। जैसलमेर में गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है। आज 18 अप्रैल को भी राजस्थान के अधिकतर जिलों में रेड अलर्ट और येलो अलर्ट जारी हुआ गर्मी का। वहीं इधर उत्तर प्रदेश में देखिए आंधी बारिश और ओले गिरे, जिसमें 12 लोगों की जान चली गई अलग अलग घटनाओं में। लखनऊ अयोध्या हाईवे पर कई पेड़ भी उखड़ गए तूफानी हवाओं में। बाराबंकी में एक स्कूल की दीवार भी गिर गई। और मध्य प्रदेश की बात करें तो इंदौर, भोपाल समेत 20 शहरों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंचा। MP में आज भी तेज गर्मी का अलर्ट है। हालांकि बीते दिन शाहजहांपुर समेत कई जिलों में बारिश हुई, ओले भी गिरे। इधर बिहार की बात करें दोस्तों तो सीवान, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर में तेज आंधी बारिश हुई। 7 जिलों में आज भी रेड अलर्ट है। बिहार के 37 जिलों में बारिश की संभावना है। बिहार जुमई में भी देखिए आकाशीय बिजली गिरने की वजह से एक बच्ची की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ की बात करें तो रायपुर में बारिश हुई, दुर्ग में ओले गिरे। छत्तीसगढ़ के 7 जिलों
जिलों में गरज चमक के साथ आज भी बौछारें पड़ेगी। और इधर पहाड़ी राज्यों में हिमाचल में भी ओलावृष्टि तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ। 4 जिलों में हेवी रेनफॉल देखा गया। अगले 5 दिन तक मौसम खराब रहेगा हिमाचल में। पंजाब में भी 2 दिन बारिश की संभावना। रात में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेगी। और झारखंड में भी देखिए दोस्तों 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेगी। 20 तारीख तक झारखंड राज्य के कई हिस्सों में बारिश की संभावना है। बाकी तेलंगाना सरकार ने एक फैसला लिया, मैंने आपको कल ही बताया था। लू को अब प्राकृतिक आपदा घोषित कर दिया है। लू की वजह से मरने वाले मृतकों के परिवारों को भी 4-4 लाख रुपए दिए जाएंगे, है ना। और उत्तराखंड में भी आज से भारी बारिश की चेतावनी। एसडीआरएफ ने जिला अधिकारियों को भी अलर्ट किया। और भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण भारत का मौसम पूर्वानुमान क्या रह सकता है, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक ये अपडेट है। और चलिए अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए सोना एक बार फिर से ऑल टाइम हाई पर पहुंचा और आगे भी बढ़ सकते हैं गोल्ड के रेट। बीते 1 साल में ही सोने ने 29% तक का रिटर्न दिया और अभी गोल्ड ने एक बार फिर से नया रिकॉर्ड बना दिया। सोना पहली बार 95,000 के पार पहुंचा। दुनिया भर में चल रही मंदी की आशंका और शादियों के माहौल की वजह से सोने की मांग बढ़ रही है और यही वजह कि सोना दिनों दिन इतना महंगा होता जा रहा है। कहीं न कहीं अमेरिका चाइना की टेरिफ वॉर का भी असर अब सोने पर दिखने लगा है। बीते दिन सोना 350 रुपए बढ़कर 94,910 पर बंद हुआ और फिर सोना डायरेक्टली 95,207 पर ओपन हुआ। और चांदी की बात करें तो 1 किलो चांदी की कीमत 1424 रुपए गिरकर अभी 95,151 रुपए प्रति किलो चल रही है। इसी साल अब तक सोना 18,748 रुपए तक महंगा हो चुका है। चलिए साथ के साथ कुछ मार्केट अपडेट्स भी देख लेते हैं। देखिए बीते दिन भारतीय शेयर बाजार सेंसेक्स में तेजी देखी गई। 1509 अंक चढ़कर 78,553 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 414 अंक ऊपर रहा। कुछ कंपनियों के नतीजे देखिए। जियो फाइनेंस को चौथी तिमाही में 316 करोड़ का मुनाफा हुआ। 5 दिन में शेयर 12% चढ़ा। वहीं इंफोसिस का मुनाफा भी जनवरी मार्च तिमाही में 12% कम हुआ। और खबर है ईडी की तलाशी के बाद इज माई ट्रिप कंपनी ने सफाई दी। कहा कि महादेव या किसी अन्य बेटिंग ऐप से हमारा कोई संबंध नहीं है। निवेशकों के लिए खबर है पैसा तैयार रखें। 23 अप्रैल से खुलने जा रहा टैंक अप इंजीनियरिंग का आईपीओ, जिसका प्राइस बैंड 133 से 140 के बीच रह सकता है। वहीं विप्रो का मुनाफा 26% बढ़ा, फिर भी शेयर बीते दिन 6% गिरा। और खबर है ब्लू स्मार्ट कैब कंपनी अब बंद होने जा रही है। सेबी ने इसके फ्रॉड का खुलासा किया। उसके बाद कंपनी ने अपनी कैब बुकिंग सेवाओं को भी बंद कर दिया। और खबर है जेनसोल इंजीनियरिंग के स्वतंत्र निदेशक अरुण मेनन ने भी दिया इस्तीफा। सेबी की कार्रवाई के बाद फैसला लिया। ओके, और चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए खबर, गुजरात पुलिस ने ड्रोन का उपयोग करते हुए विशेष परियोजना जीपी दृष्टि नाम से एक नया अभियान शुरू किया। कानून व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में गुजरात सरकार का नया प्लान है। और बड़ी खबर देखिए, पश्चिम बंगाल में फर्जी पासपोर्ट मामले में ईडी ने छापेमारी की। रैकेट चलाने वाले अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को जाली कागजात और पासपोर्ट कराते हैं मुहैया। वहीं खबर है, नेशनल वन हेल्थ मिशन की वैज्ञानिक संचालन समिति की दूसरी बैठक में राज्य की भागीदारी के महत्व पर जोर दिया गया। और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का कहना है कि आने वाले 2 दशकों में दुनिया की ऊर्जा मांग में बढ़ोतरी का 25% हिस्सा भारत से आएगा। यूपी सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया। उत्तर प्रदेश में अब पुरानी डीजल बसें स्क्रैप होगी। बड़े शहरों से लेकर कस्बों तक शुरू होगा निजी सिटी ई बस सेवा का अभियान। उत्तर प्रदेश सरकार शहरों और कस्बों को जोड़ने के लिए अब इलेक्ट्रिक बसें संचालित करेगी। 15 शहरों में 700 इलेक्ट्रिक बसें यूपी में पहले से ही चल रही है। और जलवायु परिवर्तन पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए दोस्तों। दुनिया भर के तापमान में अगर 2 डिग्री की बढ़ोतरी हुई तो कई सारे कीट पतंग वगैरह भी बढ़ जाएंगे, जिससे गेहूं की पैदावार 46% और धान की पैदावार 19% तक कम होगी। अगर तापमान में मात्र 2 डिग्री की भी बढ़ोतरी हुई तो किसानों के लिए ये बड़े हानिकारक संकेत हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों के अध्ययन में ये चौंकाने वाला खुलासा किया गया। और भारतीय स्टूडेंट्स को लेकर भी एक रिपोर्ट आ रही है कि 25% घटी विदेश जाने वाले भारतीय छात्रों की संख्या। यूएस, कनाडा, यूके में पढ़ाई के लिए जो छात्र जाते हैं सबसे ज्यादा, तो बीते साल 2024 में बड़ी गिरावट देखने को मिली है ना। और वहीं देखिए नीति आयोग के सीईओ बोले अगले 3 साल में भारतीय अर्थव्यवस्था जर्मनी और जापान से भी बड़ी हो जाएगी। हालांकि दुनिया में चल रहे टेरिफ इंपैक्ट की वजह से फिच ने भारत की वृद्धि दर का अनुमान 10 आधार अंक घटाकर 6.4% कर दिया है। पहले 6.5% अनुमान था, तो भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट के अनुमान को घटाया है। वैसे शुरू में मैंने आपको बताया था यूएन ने अभी भी अपनी रिपोर्ट में भारत की वृद्धि दर 6.5% तय की है, जो कि एक अच्छा संकेत है ना। चलिए खबर आ रही है एसएससी एग्जाम को लेकर बड़ा अपडेट देखिए। कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं में आधार कार्ड सत्यापन अब अनिवार्य होगा। अगले महीने मई से यह नया नियम लागू होने जा रहा है। फर्जी स्टूडेंट पर रोक लगाने के लिए एसएससी का यह नया प्लान है। और वहीं देखिए यूपी में अमर उजाला संवाद डे का आयोजन हुआ। माफिया, औरंगजेब और हिंदू राष्ट्र से लेकर खेल फिल्मों तक पहले ही दिन इसमें कई बड़ी बातें हुई। इस संवाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ की भी तारीफ की। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो हिंसा चल रही उस पर भी चिंता जताई और बंगाल सरकार पर तंज कसा। तो वहीं दोस्तों इस कार्यक्रम में भारत के आध्यात्मिक वक्ता और संत अनिरुद्धाचार्य बोले कि दुनिया में 52 मुस्लिम देश हैं। अगर एक हिंदू राष्ट्र भारत भी बन जाए तो किसी को कोई एतराज नहीं होगा। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरह उन्होंने भी हिंदू राष्ट्र बनाने पर जोर दिया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 3 बड़े बैंकों पर भारी जुर्माना लगाया। आरबीआई का कहना कि ये बैंक नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। इन 3 बैंकों में पंजाब नेशनल बैंक समेत 2 अन्य बैंक भी शामिल हैं, जिसमें आईडीएफसी फर्स्ट और कोटक महिंद्रा बैंक भी शामिल हैं, जिन पर आरबीआई ने एक कार्रवाई की। और हमारे देश के विदेश मंत्रालय का
कहना है कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी शीघ्र ही शुरू होने की संभावना है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में अपने आवास में राज्यसभा प्रशिक्षकों के छठे बैच को भी संबोधित किया। वही देखिए, आज विश्व धरोहर दिवस के मौके पर देश भर में ASI द्वारा संरक्षित सभी स्मारकों में निःशुल्क प्रवेश की भी घोषणा की गई है। मतलब आपको देश भर के जितने भी पुराने स्मारक हैं, पर्यटक स्थल हैं, उनमें टिकट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की तरफ से आज ये छूट दी जाएगी, है ना। बिना टिकट आप मुफ्त प्रवेश कर पाएंगे। वहीं नए आयकर विधेयक 2025 को लेकर भी लोकसभा की प्रवर समिति की नई दिल्ली में स्थित संसद भवन में बैठक हुई और न्यू IT एक्ट को लेकर बातचीत चर्चा भी हुई। चलिए बैंकिंग न्यूज से एक और बड़ी खबर देखिए। अब ICICI बैंक ने भी ग्राहकों को बड़ा झटका दिया। FD और सेविंग अकाउंट पर अब पहले से कम ब्याज मिलेगा। ICICI बैंक ने अपने सेविंग यानी बचत खाते की ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की है और FD यानी फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरों में भी 50 बेसिस पॉइंट की कटौती की है, यानी लगभग आधा % ब्याज कम कर दिया है। अब ICICI बैंक के नए FD रेट्स क्या होंगे, जिसकी जानकारी तो आप टेबल में देख ही सकते हैं, अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग FD पर। और ICICI बैंक के सेविंग अकाउंट पर अब ग्राहकों को कितना ब्याज मिलेगा, इस बारे में भी जानकारी आप देख लीजिएगा। 0.25% तक की कटौती कर दी है। तो अब ICICI बैंक के खाते में 50 लाख रुपए तक की जमा राशि पर 0.25% सालाना दर से ही ब्याज मिलेगा। हालांकि खाते में 50 लाख से ज्यादा है तो 2.25% ब्याज मिलेगा। ऐसा चलिए बड़ी खबर आ रही है, फ्रांस से 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमान खरीदेगा भारत। 63,000 करोड़ रुपए के मेगा डील को भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है। वह देखिए, PM मोदी से मिला दाऊदी बोहरा समुदाय का डेलीगेशन, वक्फ कानून के लिए आभार भी जताया। ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं। और बड़ी खबर देखिए, यूपी इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अपनी मर्जी से शादी करने पर नहीं मिलेगी पुलिस सुरक्षा। एक लड़का लड़की प्रेमी प्रेमिका की शादी के मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक केस की सुनवाई करते हुए कहा कि अपनी मर्जी से शादी कर लेने मात्र से जोड़े को सुरक्षा की मांग करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। यदि उनके साथ दुर्व्यवहार या मारपीट की जाती है तो फिर कोर्ट पुलिस उनके बचाव में आएगी। ऐसा उन्हें एक दूसरे के साथ खड़े होने में समाज का भी सामना करना चाहिए। ये मतलब भागने वाले लड़के लड़कियों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है ना। चलिए खबर आ रही, बदल गया नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के एक प्लेटफॉर्म का नाम, अब दिखेगी गड़ी की चमकार। दरअसल गड़ी ब्रांड डिटर्जेंट पाउडर जो है ना, उसको नई दिल्ली में रेलवे स्टेशन के 5 प्लेटफॉर्म के नामकरण के अधिकार मिले हैं। तो ये कंपनी अब अपने हिसाब से इनका नामकरण करेगी। ऐसा चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है, PM मोदी ने फूंका यमुना शुद्धिकरण का बिगुल, 3 लेयर प्लान से दिल्ली की लाइफलाइन को मिलेगी नई सांस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में यमुना नदी की वर्तमान स्थिति का आकलन करने के लिए भी व्यापक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की बीते दिन, और आगे यमुना नदी के स्वच्छ मिशन को लेकर पूरा प्लान रोड मैप भी बनाया गया। ये 3 लेयर वाला प्लान होगा, जिसमें अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक अधिकतम 1.5 से 3 साल के अंतर्गत पूरी यमुना को साफ करने का मिशन तय किया गया है ना। और यूपी में देखिए एक नई पहल, ट्रेनों की तरह अब आप उत्तर प्रदेश रोडवेज बसों में भी लजीज खाने का स्वाद ले पाएंगे, ऑनलाइन भी ऑर्डर दे पाएंगे। यूपी रोडवेज की बसों में अब यात्री मील ऑन रोड मोबाइल ऐप के माध्यम से खाना ऑर्डर कर पाएंगे, है ना। चलिए खबर देखिए, बिहार में मुख्यमंत्री खेल ज्ञानोत्सव 2025 क्विज प्रतियोगिता का सफल समापन हुआ। 1 लाख से ज्यादा बच्चों ने हिस्सा लिया। वहीं खबर है, रूस ने PM मोदी को 9 मई के लिए न्योता भेजा। क्रेमलिन को भारत के जवाब का इंतजार है, क्योंकि रूस सरकार हर साल 9 मई को द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर विजय का जश्न मनाता है और इसमें PM मोदी को निमंत्रण भी भेजा उन्होंने। चलिए टेक न्यूज से खबर देखिए, फ्लिपकार्ट पर शुरू हुई नई सेल, 80% डिस्काउंट में मिल रहे हैं फ्रिज, AC, कूलर और स्मार्ट टीवी भी। 16 अप्रैल से ये सेल शुरू हो चुकी है, जो कि 24 अप्रैल तक चलेगी, ठीक है ना। सुपर कूलिंग डेज नाम से ये फ्लिपकार्ट ने नई सेल शुरू की है। और खबर है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले, पुलिस जनता के करीब आए, जमीनी विवादों से दूर रहें, घुसपैठियों पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए। वहीं CM धामी ने एक और आदेश दिया, कहा कि अब उत्तराखंड में हर विधानसभा क्षेत्र में होगी विधायक खेलकूद प्रतियोगिता, युवा खिलाड़ियों को यहाँ मंच भी मिलेगा। चलिए हरियाणा में भी एक नई पहल देखिए, अब स्कूलों में होगा योग, 857 योग सहायकों की नियुक्ति की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय ध्यान केंद्र खोलने की भी तैयारी कर रही है हरियाणा सरकार, और हरियाणा के राज्य सरकारी स्कूलों में अब योगा सिखाने के लिए भी विशिष्ट एक्सपर्ट की नियुक्ति की जाएगी, है ना। इधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार ने भी कैबिनेट बैठक की, जिसमें छोटे व्यापारियों के हित में एक बड़ा फैसला लिया गया और भी कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए। देखिए इस बैठक में कुछ फैसले, एक तो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के हित में यह निर्णय लिया गया, और छोटे व्यापारियों के हित में भी फैसला लेते हुए अब लंबित मामलों पर 25,000 रुपए तक की जो वेट टैक्स की देनदारियां वो माफ की जाएगी, ऐसा। और इसके अलावा भी छत्तीसगढ़ सरकार के कुछ और फैसलों की जानकारी आप देख सकते हैं, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके, है ना। और वहीं खबर देखिए, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी कहा कि कम से कम 3 ऐसी परियोजनाओं का चयन करें जिसका लाभ 1 से 1.5 साल के अंदर जनता को दिया जा सके। झारखंड सरकार का प्लान है, फाइनेंस और SBI बैंक के बीच राज्य कर्मचारियों की सैलरी पैकेज को लेकर एक MOU साइन हुआ है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार की उपस्थिति में ये बैंक और कर्मचारियों के हित में ये साझेदारी की गई। चलिए बड़ी खबर देखिए, अमेरिकी कंपनी ने सैकड़ों कर्मचारियों को नौकरी से निकाला। इन कर्मचारियों में बड़ी संख्या में हमारे भारत के तेलुगु कर्मचारी शामिल हैं। कंपनी फंड्स के गलत इस्तेमाल का आरोप लगा इन कर्मचारियों पर। कंपनी का नाम है फेनी में, जिसमें 700 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है। वहीं खबर आ रही है, सस्ता कर्ज देकर रूसी हथियारों का बाजार हथिया रहा भारत। ब्राजील, अर्जेंटीना समेत 20 देशों में भेजे अपने डिप्लोमेट भी रूस यूक्रेन जंग का भी फायदा ले रहा है। ये दावा रॉयटर्स की रिपोर्ट में किया जा रहा भारत को लेकर,
खबर। और खेल समाचार पर खबर देखिए, मुंबई इंडियंस की लगातार दूसरी जीत हुई, सनराइजर्स हैदराबाद को 4 विकेट से हराया, जैक्स ने 2 विकेट भी लिए। बड़ी खबर आ रही, ब्रिटेन में अब ट्रांसजेंडर को महिला नहीं माना जाएगा। कोर्ट ने आरक्षण देने से इनकार किया और कहा कि महिला वही होगी जो कि जन्म से फीमेल है। दिल्ली में एक और नया प्लान बनाया गया, विधानसभा के आगामी सत्र की कार्यवाही पूर्ण रूप से कागज मुक्त होगी, यानी पेपरलेस होगी, कंप्लीटली डिजिटल कार्यवाही होगी। और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी कहना कि सरकार ने रक्षा बजट का 75% भाग घरेलू कंपनियों से खरीद के लिए आरक्षित किया है, ताकि मेड इन इंडिया डिफेंस सेक्टर को बढ़ावा मिल सके, है ना। चलिए खबर देखिए, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड से स्वीकृति के बाद नवनेरा बैराज से मेज एनीकट तक फीडर निर्माण कार्य भी शीघ्र ही पूरा होगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने यह परियोजना के बारे में जानकारी दी है। वहीं बिहार में फ्लैट मालिकों के लिए दाखिल खारिज पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई है। बिहार की नीतीश सरकार का कहना है कि जल्द ही ये प्रक्रिया वापस शुरू की जाएगी। और यूपी बनारस बीएचयू के रिसर्च वैज्ञानिकों की खबर आ रही है कि आनुवांशिक विकारों पर शोध करेगा बीएचयू। गर्भवती और नवजात बच्चों की मुफ्त स्क्रीनिंग भी होगी। बड़ी खबर आ रही है, 26 दिन बाद पंजाब के लिए 20 रूटों पर बस सेवा बहाल हुई। एचआरटीसी ने बुकिंग के लिए खोला पोर्टल, आज शुक्रवार से ही चलेगी बसें। और यूपी की योगी सरकार का एक और फैसला, यूपी में अब कम जमीन पर भी बना सकेंगे मकान फ्लैट, ऑनलाइन नक्शे मंजूर होंगे। यूपी सरकार नई पॉलिसी लेकर आ रही है भवन निर्माण नीति को लेकर। वहीं हिमाचल प्रदेश में अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना में जो राशि में बढ़ोतरी की गई, उसके खिलाफ विरोध किया जा रहा। 24 अप्रैल को सचिवालय के घेराव का अल्टीमेटम भी दिया, कुछ देवभूमि क्षेत्रीय संगठनों की तरफ से, क्योंकि संगठनों का कहना है कि सरकार के इस फैसले की वजह से अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा मिलेगा। ऐसा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी किसानों से कहा कि चिंता की जरूरत नहीं है, एमएसपी पर करेंगे गेहूं की खरीद, किसानों को भरोसा दिलाया। वहीं देखिए, 100% सफलता की गारंटी कोचिंग संस्थानों को पड़ेगी भारी। आईआईटी जेईई के नतीजों से पहले ही सरकार ने एक्शन लेना भी शुरू कर दिया है। अब जो कोचिंग इंस्टीट्यूट इस तरह के भ्रामक दावे कर रहे हैं, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और यूपी में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भी खबर आ रही कि अब और भी खूबसूरत दिखेंगे काशी के घाट और ताज नगरी के मंदिर। लगभग 2 अरब रुपए से होगा पर्यटन का विकास। टेक न्यूज से खबर देखिए, एआई फीचर वाला सबसे सस्ता स्मार्टफोन आईटेल A95 लॉन्च हुआ। इसकी कीमत 9,500 से शुरू है। चलिए दोस्तों, कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, राजस्थान बोर्ड के 10 लाख स्टूडेंट के लिए रीचेकिंग की सुविधा शुरू हुई। केवल गणित की कॉपी ही फिर से चेक करा सकेंगे। वहीं मध्य प्रदेश के धार में बनेगा मेडिकल कॉलेज, 30 अप्रैल से खुलेंगे टेंडर। मरीजों को इलाज के लिए नहीं जाना होगा इंदौर। मध्य प्रदेश में किसानों की सुविधा के लिए भी बड़ा फैसला लिया गया। 18-19 अप्रैल को अवकाश के दिन भी खुलेंगे गेहूं खरीद केंद्र। वहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ कैडर के 25 अफसरों के भी तबादले किए गए। मध्य प्रदेश का पहला फिट इंडिया क्लब भी अब अनफिट हुआ। उद्घाटन के दूसरे दिन गायब हुई मशीनें। वहीं बिहार में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव के बाद रेलवे अलर्ट हुआ। आरोपियों की गिरफ्तारी में जुटी 3 आरपीएफ की टीमें। खबर है, दिल्ली मुंबई जैसा अब पटना का एयरपोर्ट होगा। अंदर का वीडियो भी जारी हुआ। 1 करोड़ यात्री आना जाना कर सकेंगे। विदेशों के लिए भी जल्दी यहाँ से फ्लाइट मिल पाएगी। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 18 तारीख को स्वीडन स्पेन जाएंगे। औद्योगिक निवेश पर चर्चा करेंगे। हरियाणा में भी बिजली कंपनियों ने गलत बिल बनाए। अब ऊर्जा मंत्री ने खुलासा किया और कहा कि 1 महीने में सही करें, डिफॉल्टरों पर होगी कार्रवाई। हरियाणा के शिक्षा मंत्री भी बोले कि 21 तारीख तक एनसीईआरटी की किताबें आ जाएगी, हर स्कूल में पहुंचाएंगे। और हरियाणा ई श्रम पोर्टल दायरे में 54 लाख गिग वर्कर्स भी जुड़े। अभी रजिस्ट्रेशन बंद हो चुके हैं। इन वर्कर्स को 4 लाख रुपए तक का बीमा कवर मिलेगा और 3,000 पेंशन भी मिलेगी। 17 अप्रैल तक ये अभियान चलाने के बाद हरियाणा सरकार ने इसे खत्म कर दिया है। वहीं देखिए, हरियाणा में सरकारी विभागों के उपकरण ठीक करेंगे आईटीआई के छात्र, ये नई पहल की गई है। और हरियाणा सीईटी का मई में शुरू होगा 1 टाइम रजिस्ट्रेशन भी। पोर्टल बनाने में जुटा HSSC। इधर पंजाब में भी देखिए, प्री स्कूल और प्ले वे का रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा छात्रों के लिए। और पंजाब के सरकारी अस्पतालों में 24 घंटे गार्ड भी तैनात रहेंगे। वहीं पंजाब, चंडीगढ़, संगरूर में भी मिलेगी अब पीजीआई डॉक्टरों की सुविधा। मरीजों को नहीं काटने पड़ेंगे चंडीगढ़ के चक्कर। चंडीगढ़ में 20 अप्रैल को सीबीएसई परीक्षा पर भी विवाद पैदा हो रहा। 3 फेमस ईसाई स्कूलों को ऐतराज है। पंजाब में गर्मी में नहीं होगी बिजली कटौती, 2500 लाइनमैन की भर्ती की जाएगी। इसके अलावा पंजाब सरकार जल्दी 124 लॉ अफसरों की भी भर्ती करेगी। 25 अप्रैल तक आवेदन होंगे इसमें। चंडीगढ़ पुलिस में भी 22% महिलाएं शामिल हैं। देश में महिलाओं की भागीदारी के मामले में चंडीगढ़ तीसरे नंबर पर आया। और चंडीगढ़ में एक नया प्रावधान पारित हुआ, लापरवाही की वजह से किसी की मौत होगी तो 5 साल तक की जेल होगी। फर्जी डॉक्टरों पर भी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि जो रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं, उनके लिए ये सजा 2 साल तक की लिमिट में रहेगी। और राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम ने उत्तर प्रदेश के नोएडा में हथकरघा प्रदर्शनी का शुभारंभ भी किया। ओके, और चलिए दोस्तों, कुछ एजुकेशनल अपडेट्स भी देख लेते हैं। देखिए, बिहार में शिक्षा विभाग का अहम फैसला, 7,351 महिला शिक्षकों के ट्रांसफर किए जाएंगे। वहीं जेईई मेंस सेशन 2 का रिजल्ट जारी हुआ। एनटीए ने फाइनल आंसर की जारी की, 1 घंटे बाद वेबसाइट से भी हटाई। अब रिजल्ट का इंतजार जारी है, जल्दी रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इस ऑफिशियल पोर्टल के माध्यम से आप चेक कर सकते हैं। और सरकारी नौकरी पर भी अपडेट है। बिहार में 12वीं पास के लिए निकली भर्ती, 25 अप्रैल से आवेदन शुरू होंगे। लास्ट डेट रहेगी 21 मई। हालांकि इसमें वैकेंसी तो कमी है 56। ओके, और चलिए दोस्तों, अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि वालों को परेशानी से राहत मिलेगी और मकर राशि वालों को नौकरी में प्रमोशन के भी योग बनेंगे। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हाल ही में भारत के फरार कारोबारी नीरव मोदी को दुनिया के किस देश में गिरफ्तार किया गया है। करंट अफेयर्स का सवाल है। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट
गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।